हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पीतो। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में आपकी प्रपोजिशंस चली हुई हैं। डेली 20 प्रपोजिशंस मैं आपको करवाता हूं। तो आज की प्रपोजिशंस देखिए। प्रपोजिशंस आपको बताया था होती हैं इन, ऑन, एट, अप, अपॉन, टू, विद, अगेंस्ट। तो ये ऐसी होती हैं प्रपोजिशंस। तो प्रपोजिशन किसी वर्ड के आगे लगने के बाद उसका मीनिंग चेंज कर देती है। उस वर्ड का मीनिंग जो हमने सोचा हुआ है अपने दिमाग में, उसका मीनिंग प्रपोजिशंस चेंज कर देती हैं। जैसे कॉल का मीनिंग हमने सोचा बुलाना, लेकिन कॉल के साथ इन लगाएंगे तभी कॉल का मतलब बुलाना लगता है। अगर कॉल के साथ ऑफ लगा दिया ना, ओ डबल एफ, ऑफ भी दो हैं प्रपोजिशंस में, एक ओ डबल एफ है और एक ओ एफ है। तो कॉल के साथ अगर ओ डबल एफ लगा दे ऑफ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी निर्णय को वापस लेना, किसी डिसीजन को वापस लेना। तो देखो कॉल इन का मतलब बुलाना। कॉल इन द डॉक्टर एट वंस, तुरंत, एट वंस का मतलब तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। नेक्स्ट देखिए कॉल ऑफ का मतलब किसी डिसीजन को वापस लेना, निर्णय वापस लेना। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी हड़ताल को वापस ले लिया गया। ऐसा डिसीजन लिया उन्होंने कि हम अब हड़ताल नहीं करेंगे। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। तो बेटा ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। तो इनको पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट देखो कैपेसिटी फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की सामर्थ्य होना, यानी किसी काम को करने के कैपेबल होना, समर्थ होना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो ये काम कर सकता है। वी शुड डेवलप कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क। कैपेसिटी के साथ फॉर आएगा। डेवलप का मतलब पैदा करना, बनाना। हमें मेहनत का सामर्थ्य बनाना चाहिए, पैदा करना चाहिए। नेक्स्ट देखो केयर के साथ भी अगर फॉर लगाते हैं तो उसका मतलब होता है परवाह करना, और केयर के साथ ऑफ लगाते हैं उसका मतलब ध्यान देना। केयर ऑफ, केयर फॉर। तो केयर के साथ फॉर लगाते हैं। ही डज नॉट केयर फॉर मी, परवाह करना, केयर फॉर का मतलब। He does not care for me, वह मेरी परवाह नहीं करता। केयर ऑफ, ध्यान देना। We should take care of our health, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम किसी को कहते हैं, अपने रिश्तेदार को, फ्रेंड को, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऐसा हम मोस्टली बोलते हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो ये आ गया टेक केयर ऑफ का मतलब ध्यान रखना। कैरी आउट का मतलब आज्ञा का पालन करना। ही कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, उसने मेरे आदेशों का पालन किया। नेक्स्ट देखो सर्टेन ऑफ का मतलब यकीन होना, किसी चीज़ का विश्वास होना, पक्का दृढ़ निश्चय होना कि ऐसा जरूर हो जाएगा। सर्टेन ऑफ। आई एम सर्टेन ऑफ माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मैं अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त हूँ, विश्वस्त हूँ। मैं परीक्षा में अपनी सफलता के प्रति विश्वस्त हूँ, यानी मुझे पक्का यकीन है कि मुझे सफलता मिलेगी एग्ज़ाम में, यानी उसके पेपर बढ़िया हुए हैं तभी वो ऐसे बोलेगा कि आई एम सर्टेन ऑफ। किसी चीज़ की पक्की हो तो सर्टेन ऑफ बोलेंगे। I am certain of, he is certain of his success, उसको अपनी सफलता का दृढ़ निश्चय है, विश्वस्त है वो अपनी सफलता पर। They are certain of winning the match, वे मैच जीतने के प्रति विश्वस्त हैं, यानी उनको ऐसा पक्का विश्वास है। आगे देखो चार्ज के कई मीनिंग्स होते हैं। एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कई मीनिंग्स होते हैं। चार्ज के साथ विद अगर लगाते हैं
तो इसका मतलब आरोप लगना, दोष लगना, किसी पे आरोप लगना। चार्ज के साथ विद अगर लगाएं तो उसका मतलब आरोप लगना। ही वॉज चार्ज विद मर्डर, उस पे हत्या का दोष लगा, मर्डर। अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि उसने हत्या की या नहीं, सिर्फ आरोप लगा है, उस पर दोष लगा है। और आरोप लगने का मतलब ये नहीं है कि उसी ने ही ऐसा किया है। तो चार्ज विद का मतलब ये होता है। कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ का मतलब सामर्थ्य होना किसी चीज़ की, कि वो ये इस काम के प्रति समर्थ है वो। ही इज़ कैपेबल ऑफ डिसऑनेस्टी, वह डिसऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और डिसऑनेस्टी का मतलब बेईमानी। वह बेईमानी का सामर्थ्य रखता है, यानी वो बेईमाना कर सकता है, ये मतलब है इसका। ही इज़ कैपेबल, ऐसे भी और भी सेंटेंसेस देखो। ही इज़ कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग दिस बॉक्स, वह इस डिब्बे को उठाने में समर्थ है, इस उठा सकता है, इस प्रकार से। आगे नेक्स्ट देखो। चीट ऑफ, चीट का मतलब धोखा देना। चीट ऑफ, चीट के साथ ऑफ लगे। शी चीटेड मी ऑफ 10 रुपीज़, उसने मेरे साथ 10 रुपये का धोखा किया। नेक्स्ट देखो। कंसील फ्रॉम, कंसील का मतलब कोई चीज़ छुपाना, तो कंसील के साथ फ्रॉम लगता है। वी शुड कंसील नथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। और ये मोरल एजुकेशन भी है कि हमें माता पिता से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि माता पिता आपकी भलाई में ही होते हैं। तो उनसे कोई बात छिपाओगे तो आप नुकसान में जाओगे, इसलिए हमें अपने माता पिता से बात नहीं छुपानी चाहिए। कंसील आएगा वहाँ पे कि कोई बात नहीं छुपानी, कंसील। कई बार आपने सुना कंसील्ड लाइट, सुना होगा। कंसील्ड लाइट होती है जो छत के अंदर होती है, वो सिर्फ जलती हुई दिखती है, उसमें क्या मशीन लगी हुई है वो नहीं दिखता। उस लाइट में मशीनरी नहीं दिखती, सिर्फ लाइट जलती हुई दिखती। छत के अंदर उसकी मशीनरी छिपी होती है, इसलिए उसको कंसील्ड लाइट कहते हैं। वी शुड कंसील नथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट देखो। क्लिंग टू, क्लिंग टू का मतलब चिपटना। द चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर, बच्चा अपनी माँ से चिपटता है। क्लिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, क्लिंग्स। कॉन्फर ऑन, कॉन्फर ऑन का मतलब देना होता है। द डिग्री वॉज कॉन्फर्ड ऑन हिम, उसको डिग्री दे दी गई। कोई चीज़ देना कॉन्फर के साथ ऑन आता है। कंसेंट टू, कंसेंट का मतलब स्वीकृति देना। कंसेंट टू, कंसेंट के साथ टू लगता है। किसी चीज़ के प्रति हाँ भर लेना कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, तो उसको कंसेंट कहते हैं। कंसेंट टू, स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को। शी कंसेंटेड टू आवर प्रपोजल, उसने हमारा जो प्रपोजल है, सलाह है, सुझाव है। प्रपोजल का मतलब सुझाव, उसने हमारे सुझाव को स्वीकार कर लिया। कंसेंटेड टू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एक कंसेंटेड। सेकंड फॉर्म जहाँ भी आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। टेंसेस की वीडियो जिसने नहीं देखी हुई है वो टेंसेस की वीडियो जरूर देखो। 14 वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, 14 वीडियोज़, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखनी और उनको करना भी है। नेक्स्ट देखो। क्लोज टू, क्लोज टू का मतलब नज़दीकी होना, निकट होना। माई स्कूल इज़ क्लोज टू द पोस्ट ऑफिस, मेरा स्कूल डाकखाने के नज़दीक है। क्लोज टू, जैसे ही इज़ क्लोज टू चीफ मिनिस्टर, वह मुख्यमंत्री का नज़दीकी है। ऐसे भी कई बार सुनने में आता है कि फलां आदमी तो वही उस मिनिस्टर का नज़दीकी है, तो ऐसा भी कई बार सुनने में आता है। ही इज़ क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ क्लोज टू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के राष्ट्रपति का नज़दीकी है, यानी उसके नज़दीक के संबंध है उससे। आगे नेक्स्ट देखो। कम ऑफ, कम मैंने आना, लेकिन कम के साथ ऑफ लगा दें तो उसका मीनिंग आना नहीं लगेगा, उसका मीनिंग संबंध रखना लगेगा। ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, वह एक
नेक परिवार से संबंध रखता है। नोबल का मतलब नेक परिवार से संबंध रखता है, यानी अच्छे परिवार से संबंध रखता है वो। ये आप कई एसेज में पढ़ते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड, माई टीचर, उनमें पढ़ते हैं। ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली, वहाँ पे आता है, बिलोंग के साथ टू आता है। यहाँ पे कम ऑफ, कम्स ऑफ भी वहाँ पे लगा सकते हैं, कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली। आगे देखो, कंपेयर विद, कंपेयर विद का मतलब तुलना करना, कंपेयर के साथ विद आता है। कंपेयर अशोका विद अकबर, अशोका एक महान सम्राट हुए हैं, अकबर भी सम्राट हुए हैं। अशोका की अकबर के साथ तुलना करो। तो कंपेयर की किसी के साथ कंपेयर करना, कंपैरिजन करना है तो विद आता है, कंपेयर विद। आगे नेक्स्ट देखो, कंप्लेन टू, कंप्लेन के साथ दो आ सकते हैं, अगेंस्ट भी, अगेंस्ट बाद में आता है, बिल्कुल उसके साथ लगता हुआ तो टू आएगा। ही कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी, उसने प्रिंसिपल से शिकायत की मेरे खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, मेरे खिलाफ, अगेंस्ट मी। तो इस प्रकार से ये आता है। ये डेली रूटीन के वो सेंटेंसेस हैं, बहुत नॉलेज इनसे आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखो, compete with, कंपटीशन का मतलब होता है मुकाबला। कंपटीशन तो नाउन है और उसकी वर्ब है compete, compete का मतलब मुकाबला करना, और कंपटीशन का मतलब मुकाबला। मुकाबला और मुकाबला करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मुकाबला नाउन है, संज्ञा है, और मुकाबला करना वर्ब है, क्रिया है। तो compete with मुकाबला करना। आई competed with राम फॉर द प्राइज, मैंने राम के साथ मुकाबला किया प्राइज यानी इनाम के लिए। कंटेंट विद, कंटेंट विद का मतलब संतुष्ट होना, कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट होता है, कोई संतुष्ट, ही इज ए कंटेंटेड पर्सन, वह संतुष्ट व्यक्ति है। तो ये होता है विशेषण, एडवर्ब। कंटेंटेड तो है एडवर्ब। ये देखो, कंटेंट विद का मतलब संतुष्ट होना। आर यू कंटेंटेड विद योर लॉट, क्या आप अपने से, अपने के साथ, अपने आप से संतुष्ट हो। कई लोग संतुष्ट होते हैं और कई लोग करोड़ों अरबों पाके भी परेशानी में होते हैं, और कई लोग झोपड़ी में रह के भी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तो उसको कहते हैं कंटेंट विद। तो अभी आज 20 ही सेंटेंसेस कर लो, इनके साथ में मैं इनकी फ़ोटो भी भेजूंगा आपको। तो इन सेंटेंसेस को आपने लिखना भी है और याद भी करना और याद रखना भी है। तो बहुत नॉलेज आपको इन सेंटेंसेस से मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।